जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम है घरेलू माहौल। इसमें हम आपसे बात करते हैं ताज़ा सियासी सूरत हाल की। अभी जो सबसे बड़ी ख़बर आई है ना, और आज हम दो ही ख़बरें करेंगे। एक जो सबसे बड़ी ख़बर आई है कि अचानक नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को लंदन तलब कर लिया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे क्या मकासद हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। देखिए, जिस वक्त ये खबर आई है तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर हर सहाफ़ी के अपने तज़िये शुरू हो गए। किसी ने कहा कि जी नवाज शरीफ बहुत अहम फ़ैसला करने लगे हैं जिसके बाद सियासी हलचल मच जाएगी पाकिस्तान की सियासत में। एक और सहाफ़ी का तज़िया ये था कि चूँकि कोalition गवर्नमेंट है और हुकूमत जो है अनपॉपुलर डिसीजन नहीं ले पा रही। अनपॉपुलर से उनकी मुराद ये है कि पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई जा रही। सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जी आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं। उससे ये होगा कि हुकूमती ख़जाने के ऊपर जितना बोझ पड़ा है सब्सिडी ख़त्म करने से वो कुछ कम होगा। दूसरा, IMF के साथ मुज़ाकरात में आसानी होगी। तो उनका ये कहना है कि जी चूँकि कोalition में है तो कोalition वाले जो है वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे कोई डिसीजन हो। उसका मलबा तो नवाज लीग की हुकूमत पे पड़ेगा, लेकिन ये समझना चाहिए कि सारी कोalition गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा क्योंकि पूरी काबीना जवाबदेह होती है। तो उनका कहना है कि नवाज शरीफ जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, और अमार तो आपको बताएंगे जो उनके पास खबर है, मेरा अपना ख्याल है कि जल्दी इलेक्शन जो है वो नवाज लीग के लिए सूदमंद नहीं है। या तो आप उसी गवर्नमेंट को चलने देते हैं, उस गवर्नमेंट को अपनी गलतियां करने देते, फिर जो सारे मसले मसाइल थे वो उसको हैंडल करने देते, आप उसकी नाकामी के ऊपर जाते। अब आपने इतना सारा आपने पूरी सियासत को उलट पलट किया, आपने इधर उधर जोड़ तोड़ की, आपने इतनी सारे क्राइसिस देखे और आप हुकूमत में आए और उसके बाद आपको ये सूरत हाल तो पहले से पता थी क्या है। उसके बाद आप 1 महीने बाद हार मान के कहेंगे जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो हम नया मैंडेट लेके आके फैसला करेंगे, तो अवाम इतनी जल्दी आपकी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा देखिए, जो मेरी बात हुई कुछ ज़राए से, और उसमें कुछ बातें तो बहुत क्लियर हैं। एक तो ये है कि ये तासुर देना कि नवाज शरीफ साहब जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कुछ बुनियादी काम हों, इंतखाबी इस्लाहात हों, इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर हो, सेंसस अगर होना है तो वो करवाया जाए, नई हदबंदियाँ हों, नई हल्का बंदियाँ हों। उसके बाद जब माशी तौर पर भी हम बेहतर हो और कानूनी और आइनी तौर पर भी इलेक्शन कराने की बेहतर पोजीशन में हो तो फिर ज़रूर इलेक्शन कराया जाए। ये जो हवा क्रिएट हुआ है ये इसहाक डार साहब के एक इंटरव्यू की वजह से हुआ। उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बयान दिया कि हम जल्दी इलेक्शन भी करवा सकते हैं, और मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं है कि इसहाक डार साहब ने ये बात कैसे कह दी, और ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं हैं फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने में। देखिए, फौरी इलेक्शन जो है वो आपको भी सूट भी नहीं करते हैं क्योंकि इमरान ने एक बयानिया आपके खिलाफ बना दी और आपने अभी तक उस बयाने का कोई काउंटर नहीं किया। कल शहबाज शरीफ साहब ने जब कौमी असम्बली में तकरीर की तो अपनी तरफ से बताना चाह रहे थे कि जी हमें सफ़ीर ने ये बताया कि वो उनका लेजा धमकी हमेशा, जो हमने आपको कुछ अर्सा पहले भी बताया था कि उनका इंडिया के बारे में भी उसके कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ये हुकूमत रहेगी तो जो हमने आप पे पाबंदियाँ लगानी वो नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। वो बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उसका उतनी ही आपने वीडियो निकाल के तो आपने उसको अपने हक़ में मुखालिफ पार्टी ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आपने जब जिस तरह उनको निकाला तो एक अपने आईनी तरीके से है, कानूनी तरीके से है, वो तरीका कहीं चैलेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि जो उनके डिसेंडेड लोग थे उनमें से किसी ने आपको वोट नहीं दिया। आपने इत्तेहादियों को साथ मिलाया जो पहले इमरान के साथ थे, लेकिन चूंकि आपको हालात पहले पता थे तो आप उसको लेके अब इतनी आसानी से हाथ झाड़ के खड़े नहीं हो सकते क्योंकि फिर तो आवाम कहेगी कि जब आप दोबारा आएंगे तब भी यही सिचुएशन होगी, फिर आप कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन इसमें एक जो बारीक बात है ना, और वो हमारे ज़राए ने कन्फर्म की है कि जब से ये हुकूमत आई है कुछ एस्पेक्ट्स की परफॉर्मेंस से नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं, और वो बहुत वोकल आदमी नहीं है। वो अचानक बहुत जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, ये कर दो डंडा लेके शुरू हो जाते हैं, इस तरह के वो आदमी नहीं हैं। वो बहुत तहम्मुल वाले आदमी हैं, और जब कुछ मौज़ूआत पर उनसे ये सवाल किए गए तो वो खामोश रहे, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। ख़ास तौर पे देखिए, वो इस बात पे खुश नहीं थे कि जिस तरह इमरान खान और उनकी अपोजिशन प्ले कर रही है चीज़ों को, उससे तो यूँ लगता है कि वो बड़े नेक लोग हैं और सबसे ज़्यादा बदकिरदार बुरे लोग जो हैं
वो शहबाज शरीफ और कोलेशन गवर्नमेंट है। यानी उनका मुद्दा लोगों को याद नहीं है, इनका मुद्दा जो है वो एक, अभी शहबाज शरीफ को 4 हफ्ते हुए और इन 4 हफ्तों में लोगों को ये याद आने लगा है महंगाई कितनी है, टमाटर कितने महंगे। इमरान खान के दौर में उन्होंने याद नहीं आने दिया, वो कभी जापान जर्मनी मिलाते रहे। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो जिनसे वो खुश नहीं हैं, और उनके ख़्याल में जिस तरह का रद्द अमल मुतवक्के था लोगों को, उस तरह का रद्द अमल नहीं आ रहा, ख़ास तौर पे अपोजिशन की जो बयानबाजी के हवाले से। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये नवाज शरीफ के जो सपोर्टर्स हैं ना, उनके अंदर भी ये सोच है। चूँकि हम लोगों के साथ मिलते रहते हैं, डील करते रहते हैं, उनका कहना ये है कि जो बयानिया इमरान बना रहा है, आप उसको काउंटर नहीं करें। वाकई आप काउंटर नहीं कर रहे हैं। आपकी सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी टोटली फ्लॉप है। सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पे भी देखें, उनकी एक यूनिटी नज़र आती है जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है। आप वो एक उनके जब कोई ट्वीट करता है तो उसके फ़ौरन हज़ारों में आर्टिस्ट हो जाती हैं। वीडियोस वो जिस तरह निकालते हैं, वो इतना झूठ फैलाते हैं, वो डेली झूठ बोल रहे होते हैं और हर रोज़ वो झूठ आता है, लेकिन उस झूठ को काउंटर कहीं नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पे भी नहीं किया जा रहा, मीडिया पे भी नहीं किया जा रहा। अब देखें, इमरान ने जलसे में कहा कि जी अब किसी को याद नहीं आता कि टमाटर और आटे के रेट कहाँ पे पहुंच गए, जबकि खुद वो अपने जलसों में कहते थे कि मैं आटे टमाटर के रेट पता करने नहीं है। आज इमरान को भी कीमतें याद आ गई, लेकिन उसको काउंटर कहीं नहीं किया जा रहा। चैनल्स वाले जो है वो रोज़ लोगों के पास पहुंच जाते। भाई आप ये नहीं देखते कि 4.25 साल की एक चीज़ है, उसका एक तसलसल है। डॉलर 115 से 186 पे इमरान के दौर में रहा, उस पे जो मीडिया वाले वो बात नहीं करे। 186 से 188 पे गया है, एक महीने के अंदर 2 रुपये बढ़ा। तो डेली वो जो सहाफ़ी हैं उसके ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं और वो हुकूमत को ऐसे कहना शुरू हो गया कि जैसे मतलब तबाही होगी, बर्बादी हो गई। उसके ऊपर आप उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मुखालिफ पार्टी, आप उनके स्कैंडल्स को क्यों नहीं सामने ला रहे? आप फराह गोगी के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन भाई अभी तक आपने मुकदमा क्या बनाया है? आपने अभी तक अद्वियात का जो स्कैंडल था उसके ऊपर आमिर कियानी के खिलाफ क्या किया? आपने नदीम बाबर के ऊपर पेट्रोल के स्कैंडल के ऊपर आपने क्या किया? खुसरो बख्तियार के खिलाफ क्या किया? पीटीवी की आज जियो ने आज खबर दी है कि उसके अंदर स्पोर्ट्स चैनल को लेकर कितने अरबों रुपए की करप्शन। क्यों नहीं फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा बन रहा? लोग इस चीज़ से आपके अपने सपोर्टर, जो अगर मियाँ साहब के जहन में भी ये चीज़ होगी, हो सकता है कि भाई आप अग्रेसिव पॉलिसी नहीं आप ले रहे, आप इनके खिलाफ मुकदमे नहीं बना रहे, कौन सी चीज़ जो आपको रोक रही? आप ज़रूर एक तरफ इकॉनमी ठीक करें, एक तरफ आप अपने गवर्नर्स को बेहतर करें, लेकिन जो 7 दूसरे इदारे पैरेलल, वो क्यों नहीं इस पे काम कर रहे? अच्छा, इसमें यह बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ इशूज़ पे जिस तरह सारा दिन टीवी पे कभी फवाद चौधरी आए होते हैं, कभी असद उमर आए होते हैं, कभी इमरान खान खुद छाए होते हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे, सारा दिन मीडिया पे उनकी हुकूमत रहती है। जो इनकी तरफ से इस बहुतान तर्राजी का रीबटल आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। पिछले ज़माने में आता था, जैसे दानियाल अजीज़ थे और शाहनवाज रांझा थे, तलाल चौधरी थे, ये आकर कम से कम स्क्रीन का टाइम कंज्यूम करते थे। अब इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। मुझे वैसे यूँ लगता है कि देखिए, ये मुश्किल है कि शहबाज शरीफ साहब मैनेजर बहुत अच्छे हैं, चीज़ें हैंडल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग जो है ना वो उनके बगैर मुस्लिम लीग नहीं चल सकती। और अगर आप चाह रहे हैं कि उनके बगैर चलाने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं है। एक उनमें से है मरियम नवाज़ और दूसरा नवाज शरीफ। तो वो जाहिर है, वो अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो वो डेली इनपुट तो नहीं दे सकते कि आज ये काम कर लिया, आज वो काम कर लिया, लेकिन वो लंदन बैठे ये सेंस तो कर रहे हैं कि आपने मारे भी ज़्यादा खाई हैं, आप जेलों में भी रहे हैं, वो दंदनाते भी फिर रहे हैं, आपने मुल्क भी तबाह किया है और शहबाज शरीफ साहब मुल्क ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बयानिया उनका पॉपुलर हो रहा है और उनकी नाकामी इन पे पड़ रही है। बिल्कुल। तो इट्स ए सीरियस सिचुएशन। इसके बारे में अगर उन्होंने ये इजलास बुलाया है तो अच्छी बात है, बुलाना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ों को ठीक भी करना है ना। दूसरा ये भी बात हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं वो तो वैसे ही उन्होंने हमें मिलने के लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करने या सलाम करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। लंदन से जो हमारे ज़राए हैं वो बड़े वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें बुलाया गया, और बुलाने का मकसद ये है, देखिए अगर हम क्रूड लैंग्वेज में बात करें तो बुलाने का मकसद ये है कि कुछ थोड़े से लोगों की
झाड़ फटकार होने वाली है, कुछ लोगों की खिंचाई होने वाली है, कुछ लोगों को सख्ती से समझाया जाएगा कि भाई ये सियासत नहीं है जो तुम कर रहे हो, इस तरह तो तुम जो हमने इतने अरसे में जो कुछ बनाया है वो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। देखिए, आपने एक बयान बनाया था, वोट को इज्जत दो, आप आवाम के लिए और हिदमत को इज्जत दो। आप अभी तक आए हैं, जो आप हिदमत करते हैं वो ठीक है, लेकिन वोट की इज्जत भी साथ चलनी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब इदारों की इज्जत और हुर्मत के ऊपर स्टैंड ले सकते हैं, कल उन्होंने पूरी कौमी असम्बली में तकरीर की, तो आप अपनी हुकूमत ने जो गलतियां अभी की भी नहीं हैं, जो आपके ऊपर डाली जा रही हैं, जो रोज़ आपको नाकाम ठहराया जा रहा है, उसको काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा? आपका सोशल मीडिया एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? आपकी मीडिया की टीम एक्टिव क्यों नहीं हो रही? सोशल मीडिया तो इतना बड़ा फेलियर है PMLN का कि हद ही नहीं। बिल्कुल, आप ये देखें कि आपको कोई कुछ नज़र ही नहीं आती, कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं नज़र आती, उनकी कोई प्रेजेंस भी नहीं नज़र आती है सोशल मीडिया के ऊपर नवाज की। वो चीज़ें उनके वोटर्स को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। अगर आप वो इमरान साहब जब चाहते थे आपके ऊपर उठ के इल्ज़ाम लगा देते थे, वो अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग उन इल्ज़ामात को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया आज भी रोज़ उठ के, आपको भी आए महीना हुआ लेकिन वो रोज़ बाजार में पहुंच जाता है। एक चैनल के मालिक को 4.5 महंगाई नजर नहीं आई, आज वो मुखालिफ चैनल के टिकट लगा के लोगों को बता रहे कि महंगाई बहुत होगी, महंगाई बहुत होगी। पहले महंगाई जो थी वो सारी दुनिया में हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ PMLN की वजह से हो रही है। ये बात भी लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, ये बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं था, ये ट्रू सहाफ़त को रिप्रेजेंट भी नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगाया गया था इमरान खान की तारीफ़ के लिए, तौसीफ़ के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए, और ये सीरियस बात है। मतलब देखिए, जो जो मुखालिफ आवाज़ें थीं, बड़े बड़े नाम थे, सबको निकाल दिया गया, नए नए बच्चों को ला के सामने रख दिया गया, बड़ी भारी तनख्वाहें दी गई। मकसद ये था कि वो अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में जो व्हाट्सएप पर आए वो कहते रहे। ये इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे बड़ा तरस आने लग गया कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो एंकर जिसने 4 साल इनकी खूब धुनाई की होती है ना, एक दिन ज़रा सा इनकी तरफ टिल्ट ले लेता है, कहते हैं मकाफ़ाते अमल, मकाफ़ाते अमल। ये मकाफ़ाते अमल नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। खुदा के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्ट्रेटजी बना के लाएं, क्योंकि ये तो मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं। और मैंने भी इस पर कॉलम भी लिखा था, अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरा, कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया ही इमरान खान के लिए है। इसके पीछे मकसद ही एक था कि मुस्बत रिपोर्टिंग इमरान खान के हवाले से की जाए। अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब बहुत कुछ करना होगा। एक मैं आपको बात बताऊं, आज फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो बड़ी पॉपुलर हो रही है और बड़ी वायरल हो रही है कि उन्होंने जो जेलम में जलसा है उसके हवाले से कहा, नहीं भाई हम किसी और को फीड नहीं देंगे, हमने अपनी कंपनी बनाई है और हम उसकी फीड जो है ना थ्रू आउट देंगे तमाम चैनलों को। तो इस पे आप कुछ कहना चाहती हैं? भाई ये तो सादा सा बात है कि उन्होंने ये क्यों किया। अगर आपको याद हो कि जो एबटाबाद में जलसा था वो उनका एवरेज जलसा था, उसमें आपने एक तो ग्राउंड भी छोटा लिया, वो इमरान की ऑडियो भी आई थी जिसमें इमरान ने कहा था कितना छोटा ग्राउंड क्यों लिया, और उसके बावजूद दरमियान में गैप्स थे और एंड पे लोग नहीं थे। तो वो जब जियो का या दूसरे चैनल्स ने अपने ड्रोन्स के जरिए जब पूरी फुटेज ली तो नज़र आ गया कि लोग कम थे। तो फवाद चौधरी साहब, मेरा ख्याल है उन लोगों ने सोचा होगा कि इस तरह तो पोल खुलने शुरू हो जाएंगे, और इस वजह से उन्होंने एक कंपनी हायर कर ली। अब उन्होंने कहा जी वो कंपनी जो है ना उसी की फीड बाकी चैनल लेंगे, हम किसी और को DSNG लाने या वो नहीं करने देंगे। मुझे नहीं समझ आती कि जब आप इतना साफ शफाफ अपने आप को समझते हैं और आप समझते हैं कि आप बड़े आवाम में पॉपुलर हैं, तो आपको ये हरकत करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। उसकी वजह ये कि जो आपकी कंपनी होगी वो जहाँ जहाँ पे भरे भरे शॉर्ट्स होंगे लोगों के, सिर्फ वो दिखाएंगे, बाकी चैनल पे भी वही चलेंगे, आपको कोई दूसरी फुटेज नहीं मिलेगी जिससे आप तकाबुल कर सकेंगे कि वाकई लोग आए थे कि नहीं आए। अच्छा, इसकी 2 पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो आपने क्रिटिसाइज़ किया, एक पहलू ये है कि जिसमें आप उन्हें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। दे हैव द मीडिया सेंस, उन्हें पता है कि अब उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। 2014 में भी इस तरह की कंपनियां हायर हुई थी। ये अब बेहतर, अपनी नाकामी मीडिया से छुपाने का बेहतर तरीका ये है अपनी कंपनी के ज़रिए उसकी शॉर्ट्स की फीड दे। तो अंडरस्टैंडिंग है इनको मीडिया की, और आप देखेंगे कि ये बड़े इमोशनल से शॉर्ट देंगे, बच्चों के डांस करते हुए, बुज़ुर्गों के दुआएं देते हुए, माओं के हाथ ऊपर उठाए, इस तरह के शॉर्ट देंगे जो कि मीडिया वाइज अच्छी स्ट्रेटजी है। वो अभी भी दे रहे हैं, वो दिखाते हैं जब किसी जलसे में कोई बुजुर्ग आ रहे होते हैं, वो जो मीलों का सफ़र तय करके फिर दिखाते हैं जो बुजुर्ग है, वो एक आदमी
बाइक से उतरा, इमरान की तस्वीर साफ करने लगे, यहाँ तो अचानक कोई चीज़ हुई तो ऐसा लगे जैसे इंतजार किया जा रहा होता है। एक वो भी दिखा दे जी ARV की DSN जी को जाके प्यार किया जा रहा है, तो ऐसे वो बहुत से विजुअल्स दिखाते हैं। लेकिन मीडिया की सेंस उनको बहुत ज्यादा, वो आप देखिए इमरान साहब तो लाइटिंग को भी इतनी अहमियत देते हैं। उनको पता चल रहा था कि ARV की लाइटिंग कैसी थी और शान हम टीवी की लाइटिंग कैसी थी, तो मीडिया की समझ मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा किसी पार्टी को नहीं है। अच्छा चलो खैर, अब इस बात को ख़त्म करते हैं। हमने इशू छेड़ा कि नवाज शरीफ ने किन चीज़ों के हवाले से लोगों को दावत दी। एक तो ये है कि बड़ी एब्रप्ट दावत थी, अचानक ही ये बात सामने आई, उन्होंने कहा आ जाओ सारे। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत आपस में प्यार मोहब्बत और शुक्रिया मेहरबानी इस तरह की कोई बात होने लगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब कुछ चीज़ों से और कुछ परफॉर्मेंसेस से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मेरे पास मुझे इत्तला है कि किन एरियाज़ की परफॉर्मेंस में वो खुश नहीं है, लेकिन अभी ज़रा थोड़ी सी बात वाज़े होने दें, तो उस वक्त तक जब ये तक सारी बात बात वाज़ेह नहीं होगी, बहुत सी अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। जैसे बिलावल भुट्टो जब गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, तब भी बहुत आगे जी उन्होंने गवर्नरशिप मांग ली, उन्होंने इतनी वजारतें मांग ली, लेकिन मेरे ख्याल में जब वापस आए देखा तो पंजाब में भी कोई गवर्नर उन्होंने अपना नहीं लगाने दिया, क्योंकि वो भी CM मियाँ साहब से मिलने के लिए गए थे, कोई बार्गेनिंग नहीं करने गए लेकिन थे। ये सिचुएशन मुख्तलिफ है। नहीं, मेरा मतलब ये कि जब तक वो नहीं हाँ, होगा, लोगों का वो ये होगा कि मैं- मियाँ साहब इलेक्शन में जाने लगे हैं, मियाँ साहब ये कहने लगे होंगे, इस तरह की बहुत सी मुझे चीजें वो सामने आती एरियाज हैं। पता है जो उनका पॉइंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करते। इंशाल्लाह जैसे जैसे इस मुलाकात की परतें खुलती जाएंगी, मज़ीद बात होगी और आपसे फिर मुलाकात भी होगी।